अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट की जॉब्स के बारे में आपको डिटेल से गाइड करेंगे। असिस्टेंट की जॉब्स जो कि वन पेपर एमसीक्यूज के थ्रू होती हैं, ये वो जॉब्स हैं जिन पर तमाम तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के आगाज में मैं बताता चलूं कि अगर आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो ये वीडियो आपसे मुतालिक है। अगर आपने तालीम हासिल की है एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, जो डेफिनेटली हमारा एक प्राइमरी गोल होता है, तो तब भी ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अगर आपने 14 या 16 साल तालीम हासिल कर रखी है तो असिस्टेंट की जॉब्स आपके लिए हैं या नहीं, और कैसे आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले, असिस्टेंट की जॉब्स तमाम किस्म के डिपार्टमेंट्स में आती हैं, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें असिस्टेंट की जॉब्स ना आती हों। असिस्टेंट की जॉब्स एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं जिनकी जरूरत तमाम डिपार्टमेंट्स में होती है। मोस्टली ये 16 स्केल की जॉब्स होती हैं, लेकिन समटाइम्स असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से ये 17 स्केल पर भी एडवर्टाइज होती हैं। अगर आप ये जॉब्स 16 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी चलेगी, लेकिन अगर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की डिमांड हुई तो उसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के लिए 17 स्केल के लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर होती है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगी और बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं। आपके पास क्वालिफिकेशन चाहे आर्ट्स की हो या साइंस की हो, आप असिस्टेंट की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि ये चीज आपसे किसी भी सूरत डिमांड नहीं की जाएगी कि आप किसी स्पेसिफिक डिग्री में हो और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने कोई भी डिग्री ले रखी है तो आप असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की जॉब्स कब आती हैं? ये जॉब्स हर मंथ आती हैं। जब भी पीपीएससी, एफपीएससी या एसपीएससी का कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो उस एडवर्टाइजमेंट में असिस्टेंट की जॉब्स लाजमी होती हैं। बहुत कम कोई ऐड ऐसा आएगा जिसमें असिस्टेंट की जॉब्स नहीं होंगी। तो डेफिनेटली वीडियो के शुरू में ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि असिस्टेंट की जॉब्स सबसे ज्यादा आती हैं, सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये मोस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और जॉब के ख्वाहिशमंद हैं तो असिस्टेंट की जॉब आपकी वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जॉब्स है और एक बार इसकी तैयारी करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब अगर आपने आर्ट्स पढ़ी है तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मैंने बहुत विजिलेंट देखा है इसके लिए, लेकिन अगर आपने साइंस पढ़ी है तब भी यह आपके लिए एक मुश्किल चीज नहीं है। आप एक दफा इसमें शामिल हो जाएं तो आप लाजमी तौर पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को हम डिटेल में लेकर चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वन पेपर एक्चुअली क्या है, कौन कौन सी जॉब्स पे आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सा सिलेबस कवर करना जरूरी है, और इस सारे प्रोसेस में हम आप लोगों के लिए किस तरह हेल्पफुल साबित होंगे और किस तरह एक सिस्टमैटिक वे में हम आपको वन पेपर की तैयारी करवाएंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक एड दिखाई दे रहा है एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से, जहां से आपको असिस्टेंट की तैयारी करवाई जाती है। अब असिस्टेंट से रेलिवेंट जॉब चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी हो। रिसेंटली पीपीएससी और एसपीएससी में सीटें आई हैं, लेकिन यही सीटें एफपीएससी में भी आती हैं, केपीपीएससी में भी आती हैं और एजेकेपीएससी में भी आती हैं। तो अगर असिस्टेंट की जॉब्स किसी भी डिपार्टमेंट में आई हैं तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। क्या इनके सिलेबस में वेरिएशन होती है? नहीं, मोस्टली इनका सिलेबस सेम होता है, लेकिन अगर किसी सीट के लिए सिलेबस में कोई चेंज होगी तो ऐड में मेंशन होगा, और डेफिनेटली फिर हमारा तैयारी का मॉड्यूल भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। असिस्टेंट की जॉब के लिए ऑलमोस्ट 10 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं जो कवर करने होते हैं। स्क्रीन पे उनके नाम लिखे हैं: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाक स्टडीज और इस्लामियात। लेकिन समटाइम्स इनमें से कुछ सब्जेक्ट स्किप कर दिए जाते हैं और ऐड में उनका जिक्र होता है। जिस तरह अभी एसपीएससी की सीटें आई हैं तो उनमें कुछ चीजें स्किप हैं, लेकिन फिलहाल हम पीपीएससी की बात करते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जब भी सीटें आती हैं तो 100 मार्क्स का पेपर आता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, और सारे एमसीक्यूज इन्हीं सब्जेक्ट्स में से होते हैं। 7 से 8 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट होते हैं। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी वेटेज हम कम कर सकें, हमें सबकी तैयारी करनी होती है। इसके लिए कोई एक बाउंड बुक भी नहीं होती।
आपको इसकी तैयारी के लिए एक मोमेंटम पकड़ना होता है और एक सिस्टम का हिस्सा बनना होता है। तो डेफिनेटली हम लोग वही सिस्टम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। हमारा ये सेशन 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। 2 मंथ का सेशन है जिसमें इसकी मुकम्मल तैयारी होगी। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं आपको एंड पर अगेन गाइड कर दूंगा, लेकिन वीडियो के शुरू में देख लीजिए, ये वो 2 नंबर हैं जिन पर राब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस शेड्यूल को देखते हैं और देखते भी एक तरतीब से हैं। हमारा जो सिस्टम है, हम एक वक्त में 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट की तैयारी लगातार करना आपको बोर कर सकता है, एक सब्जेक्ट मुश्किल भी हो सकता है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट इकट्ठे शुरू करते हैं तो किसी एक का हिस्सा मुश्किल, किसी का आसान, तो तैयारी में आपकी दिलचस्पी भी बनी रहती है और आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखें, हम तैयारी भी करवाते हैं और आप लोगों की साइकोलॉजी भी जानते हैं और एक स्टूडेंट का तैयारी के दौरान इंटरेस्ट भी जानते हैं। तो उसी वे में हम तैयारी करवाते हैं। सबसे पहली फेज में हम तैयारी करवाएंगे इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश और एवरीडे साइंस। तीनों डिफरेंट चीजें हैं। आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग कोई एक डिसिप्लिन आप लोगों के लिए आसान होगा, कोई मुश्किल होगा, तो आप लोगों के लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये जो तैयारी होती है, इस तैयारी में हम टॉपिक वाइज चलते हैं। इस्लामिक स्टडीज को अगर आप लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि पहला टेस्ट है ऑल फेमस प्रॉफिट्स सिंस हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड जितने भी मशहूर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए हैं, उनकी जिंदगी पर क्वेश्चंस होंगे। और दूसरे नंबर पे है लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, तो उसका अलग से टेस्ट है। तीसरे नंबर पे फिर हुजूर नबी अकरम के दोस्त, सहाबी, साथी, उनकी जिंदगी पर क्वेश्चंस होंगे। बनु उमैया और बनु अब्बास की जिंदगी पर, उनके खिलाफत पर क्वेश्चंस होंगे। फिर राइटियस कैलिफेट पीरियड है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 30 साल बाद का जमाना, उन पर क्वेश्चंस होंगे। फिर इस्लाम की फेमस पर्सनैलिटी, फेमस बुक्स, हदीस की कंपाइलेशन, इन पर क्वेश्चंस होंगे और पास्ट पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस होंगे। तो 7 इसके टेस्ट हैं, 8वां इसका FLP है। इंग्लिश के 8 टेस्ट हैं, उसके बाद उसका FLP है। एवरीडे साइंस के भी 7 टेस्ट और उसका FLP है। तो जब हम टॉपिक वाइज किसी सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो एट द एंड FLP के जरिए हम जानते हैं, हम अपने आप को जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि हम तैयारी के किस लेवल पे खड़े हैं। तो इस तरह आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बूस्ट अप करता है कि आपने वो साथ साथ तैयारी की, लेकिन तैयारी करने के बाद वो अगर कभी आपके जहन में ये बात है कि कहीं साथ साथ भूल तो नहीं रहा, तो FLP में ये बात आप लोगों की कवर हो जाती है। तो इस तरह हम फर्स्ट फेज में ये 3 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। सेकंड फेज में हम आते हैं पाकिस्तान स्टडीज, जियोग्राफी और जनरल नॉलेज। पाकिस्तान स्टडीज डेफिनेटली पाकिस्तान से रेलेवेंट है, चाहे प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन, लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस है वो पोस्ट पार्टीशन पे ही रहेगा। पाकिस्तान बनने के बाद के जो मामलात हैं उन पर हम डिटेल में बात करते हैं। प्री पार्टीशन भी आएगा, पोस्ट पार्टीशन भी, दोनों को कवर करेंगे। जियोग्राफी में बेसिक जियोग्राफिकल चीजें आ जाएंगी, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, passes, plateaus, rivers, duabas, glaciers, dams, barrages, canals, provinces of Pakistan and borders of world and Pakistan। ये सारी चीजें हम जियोग्राफी में कवर करते हैं। जनरल नॉलेज में 8 टेस्ट होंगे और ये जो 8 टेस्ट हैं ये 40 टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो 40 टॉपिक्स जो पिछले तमाम पास्ट पेपर्स में जिनमें से क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम कोई चीज स्किप नहीं करना चाहेंगे, मतलब हम कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दें जिनमें से 2 MCQs आ जाएं तो हमारे लिए भी एम्बेरसमेंट होगी और आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं कि तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। तो जनरल नॉलेज के 8 टेस्ट हैं, 40 टॉपिक्स उसमें डेफिनेटली कवर होने जा रहे हैं। जियोग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और पाकिस्तान अफेयर्स में भी, और फिर इनके FLPs हैं। तो ये सेकंड फेज यहां पे कंप्लीट हो जाएगी 21st डे ऑफ टेस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड फेज शुरू हो जाती है जिसमें करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, जिसका दूसरा नाम अमूमन ले लिया जाता है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। इनमें से टेस्ट आप लोगों के होंगे। ये 5 टेस्ट हैं और फिर इनके भी FLPs हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये एक बड़ी तादाद में टेस्ट हैं। आप टेस्ट जरा काउंट करना शुरू करें तो आपके पास फर्स्ट फेज में यहां पर 23 टेस्ट बन रहे हैं और 2 उसके FLPs हैं, तो 25 टेस्ट ये हो गए। यहां पर अगर आप लोग देखें तो 11 के बाद 10 के बाद हम शुरू हैं तो 18 तक आए हैं। 24 टेस्ट ये हो गए 49 और 3 ये 52। इसके बाद 15 टेस्ट ये हैं 52 और 15 57। 3 टेस्ट ये हैं 60। फिर एंड पे 3 स्पेसिफिक टेस्ट होंगे उर्दू के, जिसमें हम स्पेशली उर्दू को टारगेट करेंगे। उर्दू के तमाम इंपॉर्टेंट जॉनरास
तमाम इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज, पर्सनैलिटीज, इन सब पर जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम इन आखिरी 3 टेस्ट में कवर करेंगे। क्योंकि उर्दू जिसको हम आसान समझते हैं, यही हमारे लिए कभी कभार टफ टाइम बन जाती है, तो इस पर हम एक अलग से तवज्जो देंगे। जिस दिन उर्दू का टेस्ट होगा, सिर्फ उर्दू का टेस्ट होगा। तो ये 63 टेस्ट हैं जिनमें आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। तो अब चाहे आपने कभी भी वन पेपर नहीं पढ़ा, आपने कभी भी अखबारात नहीं पढ़े, आपने कभी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं की और आप जस्ट अपनी डिग्री पर फोकस्ड रहे, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको वो तैयारी करवाएंगे, हम आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपके टेस्ट लेंगे। तो इस तरह एक प्रॉपर तैयारी होगी, इवैल्यूएशन होगी और आपकी वन पेपर की तैयारी हो जाएगी। कितना टाइम चाहिए इसके लिए? कम से कम 2 महीने। आपको क्या इतना टाइम दिया जाता है? जब भी सीटें अनाउंस होती हैं आपको 3 से 4 माह बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभार गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जल्दी होती है, तो तब भी 2 महीने तो मिल ही जाते हैं। तो 2 महीने का ये आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आपकी 2 महीने में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आपने कभी भी वन पेपर की तैयारी नहीं की तो आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। 20 नवंबर से सेशन का आगाज हो रहा है और 20 नवंबर से हम इंशाल्लाह तैयारी का प्रोसेस शुरू कर देंगे और 2 महीने में आपको तैयार कर देंगे। क्या रिसेंटली कोई सीटें आई हैं? जी हाँ, जो हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐड आए हैं, ऐड नंबर 29 से लेकर 32 तक, इन सारे एड्स में सीटें आई हैं असिस्टेंट की। ये सीटें लगातार आती हैं, हर महीने आती हैं। आपने हर एक ऐड कंसल्ट करना होता है। वैसे तो पीपीएससी की वेबसाइट पर अगर आप जॉब्स को हंट कर रहे हैं तो अब आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी सीटें कब आ रही हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे, हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने का आपको एक बड़ा फायदा यह होता है कि हम आपको बताते हैं कि कौन सी सीटें आपके लिए हैं, तो आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर आप लोग अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं चलता कौन सी सीटें कब आई हैं, तो डेफिनेटली आप तैयारी में वहां पर फॉल कर जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, अपॉर्चुनिटी आई चली गई। तो वहां पर भी हम आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह हम आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एमके प्रिपरेशन के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं 0342447091 या फिर 0333260505। इन नंबर्स पर जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको ज्वाइनिंग का, रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार बता देंगे और सिस्टम में ऐड कर देंगे और इस तरह हमारा तैयारी का आगाज हो जाएगा। मैं अगेन बताता चलूं कि 20 नवंबर से हमारे न्यू सेशन का आगाज हो रहा है, जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज की गई तमाम असिस्टेंट की जॉब्स या वन पेपर से रेलेवेंट तमाम जॉब्स जिनका सिलेबस भी सेम ही होता है, उसकी तैयारी का आगाज किया जा रहा है। तो हमारा हिस्सा बनिए और अपने नॉलेज का बेस्ट यूज करें और एक अच्छी जॉब हंट करें। तो वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।